डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले महिला विरोधी हैं। डीएनए टेस्ट की मांग करना बिल्कुल गलत है। ये देश महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं का डीएनए टेस्ट नहीं कराता है। सपा के बागी विधायक अभय सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में हुए शामिल। क्या अखिलेश यादव अब अपने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करेंगे? आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बगावत करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सपा के बागी विधायकों को लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है, लेकिन किसी को भी टिकट नहीं दिया और उन बागी विधायकों का लोकसभा चुनाव में कोई कमाल भी नहीं दिखा। बीजेपी को अपनी लोकसभा सीट तो छोड़िए, विधानसभा सीट भी वो बागी विधायक जिता नहीं पाए। उन बागी विधायकों में से मनोज पांडे और अभय सिंह का नाम सबसे ऊपर था, जो हर मौके पर बगावत करते हुए दिख रहे हैं। मनोज पांडे, जो रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक है, वो खुलकर बीजेपी के साथ जा चुके हैं। अमित शाह से मुलाकात, अमित शाह के मंच को साझा किया, लेकिन अभी सपा ने कोई कार्रवाई किसी पर नहीं की है। लेकिन कार्रवाई होनी है, ऐसा लगातार सपा की तरफ से कहा जा रहा है। वही अभय सिंह, जो गोसाईगंज से सपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन अब उन्होंने बगावत कर दी। बता दें कि अभी तक तो सिर्फ मनोज पांडे ही खुलकर बीजेपी के मंच पर दिखे, लेकिन उसके बाद और भी कई सपा के बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ नजर आने लगे। बता दें कि गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर नजर आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में अभय सिंह शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। वैसे इससे पहले भी अभय सिंह योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। कल सीएम योगी ने अयोध्या के सर्किट हाउस में मीटिंग की थी, जिसमें सपा के बागी विधायक अभय सिंह भी शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद अभय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि इस वक्त अयोध्या रेप केस पर जमकर राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वहीं अखिलेश यादव अयोध्या कांड पर डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। यहां तक कि बसपा प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा के समय कितने डीएनए टेस्ट हुए। वहीं अब अभय सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभय सिंह ने कहा कि यह मांग करने ही महिलाओं का अपमान करने जैसा है। ऐसी मांग करने वाले अपनी अंतरात्मा में झांके। यह देश महिलाओं के सम्मान करने वाला देश है। वही विधायक अभय सिंह ने कहा कि डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले महिला विरोधी हैं। ऐसी मांग करना बिल्कुल गलत है कि देश महिलाओं का डीएनए टेस्ट नहीं कराता। यहाँ माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा होती है। क्या कुछ कहा है अभय सिंह ने, जरा आप भी सुनिए। नहीं, यहाँ उतने अच्छे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए उसको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ लखनऊ भेजा गया, जो डॉक्टरों ने टीम ने भेजा। डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले महिला विरोधी हैं। डीएनए टेस्ट की मांग करना बिल्कुल गलत है। ये देश महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं का डीएनए टेस्ट नहीं कराता है। यहाँ माँ दुर्गा पूजी जाती है, महिला के रूप में माता लक्ष्मी पूजी जाती है, माँ सरस्वती पूजी जाती है। और जो लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं उनको अपने अंतर में झांकना चाहिए। ये महिला विरोधी बात है, महिलाओं का अपमान करने वाली बात है, बहन और बेटियों का अपमान करने वाली बात है डीएनए टेस्ट कराने। तो सुना आपने। अब सवाल ये उठ रहा है कि लगातार सपा के बागी विधायक सपा को आंख दिखा रहे। मनोज पांडे, पूजा पाल, ये सब बीजेपी नेताओं के साथ दिख रहे, गप्पे लड़ा रहे, उनके साथ बैठक हो रही। उसके बावजूद भी अभी तक सपा की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। बता दें कि कई बार खबर आई कि इन सभी की सदस्यता सपा रद्द कराएगी, लेकिन सवाल तो यही कि आखिर कब, देरी कहाँ हो रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी कहा था कि बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए वह विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। हालांकि क्रॉस वोटिंग इनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म करने का आधार नहीं बनेगी, लेकिन सपा लोकसभा चुनाव के दौरान इन विधायकों की पार्टी के खिलाफ की गतिविधियों को आधार बना सकती है। लेकिन अभी तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। लेकिन हो कुछ भी, सियासी गलियारों में तो इस बात की खूब चर्चा है कि सपा को दगा देने वाले कुल 7 MLA, 7 विधायक पर फिलहाल तलवार लटक रही है
और कभी भी इन सभी की सदस्यता जा सकती है। सपा को धोखा देने और उससे बगावत करने वाले इन 7 विधायकों के खिलाफ एक्शन के लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है। प्लान यह है कि अखिलेश यादव सपा के 7 विधायकों की विधायकी रद्द कराकर उन सीटों पर फिर से चुनाव कराने के मूड में। 7 विधायकों ने चुनाव में सपा के खिलाफ काम किया, बीजेपी वालों के लिए प्रचार मंच साझा किया और वोट तक दिया। जानकार कहते हैं कि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी इन विधायकों के खिलाफ अभी सबूत जुटा रही है और सबूत जुटाने के बाद इन पर कार्रवाई होगी। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इन विधायकों में सपा के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, कालपी की विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल, जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे और बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य थे। वहीं अमेठी से विधायक महाराजी देवी भी मतदान में गैर हाजिर रही थी। इससे साफ होता कि उन्होंने भी बीजेपी की ही मदद की थी। तो जो समाजवादी की पार्टी का जो प्लान है कि इन 7 बागी विधायकों के खिलाफ सबूत जुटा रही है, सबूत मिलने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, इनकी जो सदस्यता है वो क्या रद्द होगी, उन 7 सीटों पर क्या फिर से उपचुनाव होगा, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अभय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार मुलाकात की, उनके कार्यक्रम में वो शामिल हुए, सिर्फ अभय सिंह नहीं, अभी हाल ही में आपने देखा था कि पूजा पाल जो कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ वो नजर आई थी। मनोज पांडे तो खैर वो खुलकर बीजेपी के साथ जा ही चुके हैं और भी कई सपा के बागी विधायक जो इस वक्त बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार समाजवादी पार्टी इतनी खामोश क्यों बैठी है? जैसे हमने पहले कहा कि क्या अभी सबूत जुटाए जा रहे हैं और कार्रवाई तो होगी। सबूत मिलने के बाद इन 7 बागी विधायकों के खिलाफ सपा कार्रवाई करने के लिए तैयार है, उसका प्लान भी बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले महिला विरोधी हैं। डीएनए टेस्ट की मांग करना बिल्कुल गलत है। ये देश महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं का डीएनए टेस्ट नहीं कराता है।